साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। नहीं भूल सकते आदरणीय निजाम साहब, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक ऐसा नाम उर्दू अदब का और साहित्य का एक ऐसा हस्ताक्षर जो पता नहीं कितने सालों से इस संस्थान को जो है वो अपना अनुभव जो है वो बांटता आ रहा है और वो अनुभव आपके बच्चों के काम आता है इस संस्थान में। डॉक्टर राजेश्वर कल्ला सर इस वक्त हमारे साथ मंच पर है। वर्षों से आप इस संस्थान को सहयोग करते आ रहे हैं और मैं तो ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि आदरणीय कल्ला साहब तो संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष हैं। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए एवरीबॉडी। डॉक्टर केन व्यास साहब, पता किशन जी कल्ला साहब और वो सारे टीचर्स आज की शाम हम कभी नहीं भूलेंगे। वो सभी अध्यापक जो पिछले 32 सालों से इस संस्थान से जुड़े हैं। इस संस्थान की एक और खासियत मैं बताऊं जो कि मुझे तो पर्सनली पता है, इसमें मुझे नहीं लिखी हुई नहीं बताई गई है। जितना मैं छोटे से बड़ा देखते आ रहा हूं पिछले 30 सालों में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एकमात्र ऐसा संस्थान है, जैसे हम थोड़ी देर के लिए मैं कहूंगा कि अगर मैं प्राइवेट स्कूल बोल दूं तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें पिछले 30 सालों से जो अध्यापक 30 साल पहले जुड़े थे आज भी वही अध्यापक इस इंस्टीट्यूशन में है। इससे बड़ी बात और हो नहीं सकती। ये बहुत कम और बहुत रेयर संस्थानों में देखने को मिलता है अगर हम इस तरीके से जो है प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो आप सोच के देखिए कि संस्थान के संस्कार कैसे होंगे, इस संस्थान के आदर्श कैसे होंगे, इस संस्थान की परंपरा होगी, काम करने का तरीका या शैली कैसी होगी और वो सब की सब जो है वो पूरा अनुभव आपके बच्चों में हस्तांतरित हो रहा है। ये भविष्य में आप लोगों को पता चलेगा। यहाँ से विधिवत रूप से हमारे इस एनुअल शो की शुरुआत और मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा श्री राजेंद्र प्रसाद जी लोढ़ा साहब से कि वे कृपया मंच पर पधारें हमारे साथ और आज के हमारे स्वागत हमारे लोकप्रिय विधायक साथ ही साथ का रिक्वेस्ट हो गया श्री मैम के लिए वेट कर लोढ़ा साहब को डॉक्टर ने संस्था को कंट्रीब्यूट किया है। पिछले 4 वर्षों में पूरे शहर को किया है। पिछले कुछ सालों के मैं कहूँगा कि जो सब्जेक्ट है उसमें 100 में से 99 और साथ ही हमारे साथ सरला जी ओझा सीमा मोंटेसरी सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य जुड़ी हुई है। हम जानना चाहेंगे कि इसका जो विकास का क्रम है कि जहां ये पहले हम जैसे जानते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन से यहाँ इसकी शुरुआत हुई, तो उसके बाद इसका विकास का क्रम चला, तो क्या था?
इसका विकास का क्रम लगातार चलता रहा। ये प्राइमरी, अपर प्राइमरी, मिडिल और अब ये 10th क्लास तक चलने लगी है। हमारे यहाँ के बच्चे और हर क्षेत्र में, हर फील्ड में हैं। सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, हर फील्ड में हमारे स्कूल के बच्चे आपको मिलेंगे। आप जो यहाँ पर प्रधानाचार्य के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, कितने वर्ष हो गए आपको? मेरे को 15 साल हो गए हैं प्रधानाचार्य बने हुए, और यूँ मैं 30 साल से इस स्कूल में हूँ। और मेरे आने के बाद में जो भी मेरा स्टाफ लगा है वो हमें इस स्कूल को छोड़ के नहीं जा रहा है। 27 साल 25 साल वाले टीचर्स भी बहुत यहाँ पे हैं। आपके यहाँ शैक्षणिक स्तर की तो बड़ी बातें हम देखते ही हैं, क्योंकि बड़े बड़े सम्मान आज जहाँ बच्चों ने प्राप्त किए, शैक्षणिक गतिविधियों में भी बिल्कुल बड़े शानदार तरीके से सांस्कृतिक गतिविधियां हो रही है। आपने ये जो आज राममय वातावरण के अंदर जो आपकी जो प्रस्तुति थी, उसको रखने के पीछे क्या उद्देश्य था? बच्चों में वो संस्कार दिए जाएं कि बच्चे भगवान के बारे में भी कुछ जानें। और जब से ये मोदी जी का राम मंदिर का हुआ है तो बच्चों के मन में एक क्रेज था और उन्हीं की डिमांड थी कि हम राम के बारे में भी कुछ करेंगे। बच्चों के कहने से हमने ये प्रोग्राम रखा। शहर के भीतरी क्षेत्र में 42 वर्षों से इंग्लिश मीडियम के रूप में ये पहली स्कूल थी, लेकिन आज बदलती हुई परिस्थितियों के अंदर बड़े बड़े विद्यालय देखने को मिलते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अब इसका विस्तार शहर के बाहर की ओर भी होना चाहिए? हमारे यहाँ पे एडमिशन क्लोज करने पड़ते हैं क्योंकि स्पेस की कमी रहती है। तो हम चाहते हैं कि अगर हमें बड़ी जगह मिले तो हम इससे भी ज़्यादा बच्चों को तैयार कर पाएंगे। तो जहाँ भौतिक रूप से सुविधाएं होनी चाहिए, उसमें क्या कमी आपको नजर आती? कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, प्लेग्राउंड और बड़े रूम चाहिए, फर्नीचर से बड़े रूम चाहिए। तो आपकी जो पूरी टीम है, जिसमें प्रबंध, प्रशासन और आपकी पूरी टीम मिलकर के सारे काम करती है, तो इनके सौहार्द के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जो भी पेरेंट्स हैं इनका भी योगदान रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरीके से शहर के भीतरी क्षेत्र में जहां इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थी और 42 वर्षों से निरंतर ये प्राथमिक से उच्च प्राथमिक और अब सेकेंडरी स्कूल की ओर बढ़ चुकी है, भौतिक सुविधाओं की आज भी कुछ कमी है जिसकी जरूरत महसूस हो रही है। आगे जरूर इसमें भी सुधार होगा। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज सीमा मॉन्टेसरी सेकेंडरी स्कूल की, जिसके 42 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और इस अवसर पर जहां बच्चों ने बड़े शानदार तरीके से कार्यक्रम प्रस्तुत किया और आपको जब परिवार जैसा माहौल यहां देखने को मिला, तो क्या कहेंगे? अपार प्रसन्नता होती है। आजकल विद्यालयों में जिस तरह का प्रोफेशनल माहौल है, उस माहौल में एक विद्यालय अगर परिवार के माहौल में चल रहा है तो प्रसन्नता होती है। तो शिक्षा जब तक एक दूसरे का समन्वय करके नहीं होगी तो शिक्षा का कोई औचित्य नहीं होगा। आज जहां इतने बच्चों के पेरेंट्स भी जब यहां आकर के जुड़ रहे हैं और आज का जो राममय माहौल है, उस माहौल के अनुरूप यहाँ कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु श्री राम के आगमन के बाद जो इन्होंने कार्यक्रम रखा और एक आकर्षक मनमोहक झांकी जो प्रभु श्री राम के आगमन के उपलक्ष्य में रखी गई, निश्चित रूप से वो सराहनीय था और समाज में एक मैसेज देने वाला। एक और आखिरी सवाल, जहां शहर के भीतरी क्षेत्र में 42 वर्षों से ये अपनी सेवाएं दे रहा है, अगर यह सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में और विशालकाय रूप में हो सके तो आपका उसके लिए क्या कहना होगा? ये संस्थान मेरे परिवार का संस्थान है। जैसा भी मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश जी लोग आदेश करेंगे, मैं हमेशा तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।